इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। मेरा नाम के जैन है। मैं रिटायर्ड कार्यपालन यंत्री हूँ एवं ट्रस्टी भी हूँ यहाँ का। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 16 कारण भावना से कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है, तो दर्शन प्रशुद्धि भावना में क्या भावना भाई जाती है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी हो जाता है? विस्तार से बताएं। 16 कारण भावनाओं का चिंतन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। जरूरी नहीं है कि 16 कारण भावनाओं के पूरा चिंतन करने से किसी एक भावना पर भी अगर हमारा चिंतन और मनन हो जाए तो हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर देते हैं। दर्शन विशुद्धि, विशुद्धि का अर्थ होता है निर्मल, पवित्र। दर्शन यानी हमारा जो दर्शन है वो निर्मल हो, पवित्र हो। अब दर्शन का तात्पर्य क्या है कि चारित्र के साथ, किसके साथ? चारित्र के साथ हम मिथ्यात्व का त्याग करते हुए जो सम्यक्त की क्रियाएं हैं, सम्यक्त की क्रिया का मतलब सम्यक आचरण, देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु का मतलब वितरागी भगवान, शास्त्र जो वितराग के द्वारा कहा गया हो, और दिगंबर साधु जो वितराग मुद्रा को धारण करता हो, है ना। इन पर आस्था, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना, इनकी वंदना करना, इनकी आराधना करना, इनकी उपासना करना, और जो पदार्थ जिस रूप में है उसका उस रूप में जानना। जैसे तीर्थंकर के अलावा भी अन्य जो हैं, अन्य का मतलब क्या है कि जहर को आप क्या समझोगे? जहर का स्वभाव क्या है? किसी को मारना। तो हमारी दृष्टि में रखना चाहिए कि जहर मारने का कारण बनने का, पर जहर खराब है ये दर्शन विशुद्धि वाला नहीं कहेगा, उसको खराब नहीं कह सकता, क्योंकि जहर कहीं बार जान बचाने के काम में भी आता है। कहीं दवाइयों के उपयोग में जहर का उपयोग किया जाता है, जिससे अंदर के कीटाणुओं को मार करके, उनको करके हम उस दवाई का उपयोग जहर में भी होता है। तो हम खराब नहीं कर सकते हैं, उसका स्वभाव बता सकते हैं। क्या समझे? उसका स्वभाव। जैसे 24 तीर्थंकर एक सेक्षणी है, वो पूजनीय है या नहीं है ये नहीं, वह वितरागी नहीं है, वो वितरागी नहीं है। तो वितराग जैसी उनकी आराधना नहीं होगी, पर उनका सम्मान हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि था, आदि पुराण में आया है। अपन पुराण की बात करेंगे तो उसमें उन्होंने जो उनके 6 खंड का अधिपति जीत करके वापस जब भरत चक्रवर्ती आया, और आने के बाद उन्होंने 9 रत्नों की पूजा की थी, चक्र रत्न की पूजा की थी। तो पूजा का तात्पर्य क्या है कि जो चक्र रत्न के जो देवी देवता थे रक्षक, एक एक रत्न के कहीं देवी देवता लोग रक्षा करते हैं, तो उनका सम्मान करना, उचित सम्मान करना। कितना उचित? जो जो उनके योग्य है, तो वो भी दर्शन विशुद्धि में आ जाएगा, क्योंकि जो जिस रूप में है उसको उस रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं। दर्शन विशुद्धि का मतलब है जो जिस रूप में है उसको उस रूप में स्वीकार करना। कोई भी वस्तु हो, अगर हम माला पहनाना या नारियल देने को मिथ्या तो मान लेंगे, तो फिर हमारे मंच पर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री आता है, हमें पता है कि शराब भी पी रहा होगा, हमें पता मांसाहार भी कर रहा होगा, फिर हम उनको पहनाते हैं, तो हमारा क्या वर्ड होता है कि व्यवहार में सब करना पड़ता है। तो वो व्यवहार में जो क्रियाएं हमारे धर्म की रक्षा करती हों, हमारे धर्म की सुरक्षाएं करती हो,
उनका जैसा उचित सम्मान है वैसा करना, वो सब दर्शन शुद्धि में ही हमको गर्भित करना पड़ेगा। अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो फिर हमारा दर्शन शुद्धि बनेगा ही नहीं। मात्र वितरागता की पूजा और कर्म निर्जरा का कारण, पूजा जिनकी होगी वितराग की होगी, कर्म निर्जरा में जब भी कारण बनेगा देव शास्त्र गुरु ही बनेगा, इसके अलावा कोई बनने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तो दर्शन शुद्धि का मतलब है कि जो जिस स्वभाव में है उसको उस स्वभाव में रखना, और जब वो आ गया तो क्या होगा कि उसको रोज नित्य नियम की पूजा करना पड़ेगी, कि उसको अरहंत पर विश्वास है, अरहंत पर विश्वास है, तो फिर उसको भगवान की रोज पूजा भी करना है, उसको अभिषेक भी करना है, और रोज दर्शन भी करना है। ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं करूं और दर्शन शुद्धि भावना हो जाए, या कोई सी भी कारण भावनाओं का चिंतन, बिना भगवान के दर्शन किए हम कोई भी भावनाओं का चिंतन करेंगे तो उसका फल हमें मिलने वाला नहीं है। ओम नमः। मेरा नाम प्रकाश रंजन है, मैं सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर लोक शासन विभाग से हूँ। यहाँ का ट्रस्टी भी हूँ, देवोदय का भी ट्रस्टी हूँ, एक सद्भावना ट्रस्ट है उसका भी ट्रस्टी हूँ। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है। जैन धर्म भावना प्रधान धर्म है, इसमें क्रियाओं का कितना महत्व है? नंबर एक। नंबर दो, आपने सवेरे प्रवचन में जो बताया राग के बारे में, दो तरह के राग बताए, प्रशस्त राग बताया, अप्रशस्त बताया। हम लोग सांसारिक जीव हैं, सांसारिक प्राणियों को व्यवहारिक दृष्टि से इनमें सामंजस्य कैसे बैठाला जाए, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि प्रशस्त से ही सांसारिक प्राणी का काम चलेगा, तो फिर क्या कोई मोक्ष नहीं जाएगा? मोक्ष तो वैसे भी इस कलयुग में जाने वाले नहीं हैं। फिर भी इनमें सामंजस्य कैसे बैठाला जाए कि एक कॉम्बिनेशन एक अच्छा बने, क्योंकि पूर्ण रूप से ना तो प्रशस्त भाव राग हम कर सकते हैं, अप्रशस्त तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा व्यवहारिक जीवन में, ऐसा मेरा सोचना है। ये मेरी जिज्ञासा। दो जिज्ञासाएं थी। एक जिज्ञासा पहली आपकी थी कि क्या कहा था आपने? भावना प्रधान क्रियाएं, तो क्रिया की महत्ता क्या है, और दूसरा था प्रशस्त अप्रशस्त राग के बारे में। दोनों बहुत क्लियर है, समझना पड़ेगा सिर्फ थोड़ा सा कि भाव। पहला प्रश्न है कि मात्र भावनाओं को भाने का अधिकार कौन है? मात्र, जो मात्र सिर्फ भाव ही कर सकता है, द्रव्य और क्रिया का उपयोग नहीं कर सकता, वो है मुनिराज। कि उनको जो भी करना है भावपूर्वक करना है, पूजा करना है तो भावपूर्वक करना है। भाव पूजा का मतलब होता है भगवान के गुणों का गुणगान करना, माँ जिनवाणी का गुणगान करना, दिगंबरत्व का गुणगान करना, क्योंकि वो द्रव्य क्रियाओं को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो महाव्रती हैं, और जब महाव्रतों का पालन किया है तो पूजन की सामग्री भी वो नहीं धो सकते हैं, तो उनको भाव से करना है। और श्रावक जितने हैं वो क्रिया पूर्वक भाव करेंगे तो उनको पुण्य का बंधन तो नहीं है। क्यों है? क्योंकि आपके क्षेत्र में है कि क्रिया करते वक्त जो कुछ हिंसा का होता है, निश्चित है, आप सामग्री धोते हो उसमें भी हिंसा है, आप अभिषेक करते हो उसमें भी कुछ हिंसा है, फिर भी वो हिंसा आपके कसाय के कारण नहीं हो रही है, भगवान के प्रति आराधना और उपासना का कारण है। आप पूछो हिंसा कैसे? चावल धोएंगे, पानी को बाहर फेंकेंगे, अभिषेक करेंगे, कुछ पानी ज़्यादा भी नीचे भी गिर सकता है, कुर्सी को इधर खसकाएंगे, टेबल को इधर खसकाएंगे, कुछ न कुछ होगा, तो उसमें जो आंशिक पाप है वो आप करने के अधिकारी हैं। क्योंकि अधिकार का मतलब ये समझना कि आप श्रावक हो और श्रावक को क्रियाएं करना है। वो श्रावक अगर भावपूर्वक क्रियाएं भाव करने लग जाओ, क्रियाओं को महत्व नहीं दे, तो फिर आचरण संबंधित सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आचरण ही समाप्त हो जाएगा। आप तो कहोगे साहब मैंने तो भाव अच्छे थे, गाड़ी में बैठा तो क्या हो गया, मेरे तो भाव अच्छे थे, अगर मैंने किसी जीव को मार दिया तो क्या होता है? मैंने भाव अच्छे थे तो मैं बिना देखे भी चल जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, यहाँ तक कि आपको बता दूँ, अगर मैं को महाव्रती हूँ और मैं को अगर चटाई पर बैठ रहा हूँ या पाटे पर, तो बिना मार्जन करके बैठ गया, चाहे जीव नहीं भी था, तो
तो भी मुझे दोष लगा है कि मैंने बिना मार्जन करे बैठा हूँ। मेरा कर्तव्य मार्जन करना, ये मेरी क्रिया है, क्रिया मेरी है। आपकी क्रिया है देवशास्त्र गुरु की पूजा करना, क्योंकि श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग। और त्याग की जगह कहीं दान शब्द उपयोग किया है। तो जब आप श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे पास सम्यक तो ही नहीं है। अब बिना सम्यक तो सब कोई भावना करेंगे, भाव करेंगे तो कर्म निजता का कारण ही नहीं बनेगा। भाई बिना क्रिया के कोई भाव करेंगे तो कर्म निजता, क्योंकि आपका कर्तव्य है। अगर मैं कल से गद्दी पर सोने लग जाऊं तो मेरे मूल गुण पूरे रहेंगे क्या? आप मुझे क्या कहोगे कि महाराज का एक मूल गुण कम हो गया। अब आप क्रियाएं छोड़ दो तो आपके तो 6 मूल गुण चले गए, तो फिर मैं आपको श्रावक कैसे कहूँ? आप श्रावक नहीं तो सम्यक तो नहीं होगा, और सम्यक तो नहीं होगा तो फिर भाव करने से कोई तात्पर्य है ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि भाव करेगा तो कर्म की निजरा होगी। तो श्रावकों के साथ क्रिया लगी हुई है। अब क्रिया में कितनी करना? तो इतनी क्रिया करना कि जिसमें हिंसा अधिक ना होती हो, वो क्रिया भी मत करना जिसमें हिंसा ज़्यादा होती हो। जिसमें हिंसा कम हो रही हो और पुण्य का बंध ज़्यादा हो रहा हो, वो सब क्रियाएं हमें करना चाहिए। और जिस क्रिया में हिंसा की मात्रा अधिक हो वो क्रिया हमें धर्म के क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। अब प्रशस्त अप्रशस्त राग का खुलासा करते कैसे सामंजस्य बनेगा। 2 चीज़ें क्लियर करना। प्रशस्त राग का मतलब होता है कि हृदय में जिनेंद्र भगवान विराजमान करना। आप घर में है ना, पत्नी के साथ रहो, बेटे के साथ रहो, आपकी दुकान में 5 लाख का नुकसान हो गया है। कितने का? 5 लाख का। वहाँ कुछ देर के दुख हुआ और कुछ क्षण के बाद, कुछ देर के बाद मान लेना कि मेरे कर्म का उदय है, उसको दिमाग से डिलीट कर देना तो भी प्रशस्त राग रह जाएगा। पर वो 6 महीने, 12 महीने, 8 महीने वो अप्रशस्त राग हो जाएगा। दुकान से राग होगा, पत्नी से भी राग होगा, पर इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये कहना अप्रशस्त है। और ये मुझे मिली है, मेरे कर्म का उदय जब तक मेरे साथ है, जब तक मेरी है, और जिस दिन मेरा साथ छोड़ देगी इससे मेरा कोई संबंध है ही नहीं। ये प्रशस्त राग है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने हमको कहा है कि विवाह के बाद पत्नी का धर्म मिलाना, पत्नी का धर्म पालन कराना और गृहस्थी को पालन करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पर उस कर्तव्य में तुम्हारा ये न हो जाए कि इसके बिना मेरा काम नहीं है। क्या समझे? इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। चली गई, रोना धोना नहीं, चली गई, उनका इतना ही संयोग था, इतने ही मेरे साथ रह सकती थी, और आपस अपने अपने पूजा पाठ में अपन रख जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घर में रहना है और उनके साथ रहना है। जैसे एक उदाहरण को मैं बहुत अच्छे से समझा दूं आपको कि आपको यात्रा करना है। कहाँ करना है? यात्रा। और मंदिर से ले गए आपको और आपको दे दिया कि आपको इस सीट पर बैठना है। अब पास में जिसको नंबर दिया है ना, उससे आपकी बनती नहीं है, और सीट उसी सीट पर बैठना है, बनती नहीं है, उसी सीट पर बैठना है। तो मुझे बताओ कि वो 8 दिन की यात्रा उसके साथ करना है, आपके मन में है कि आदमी ठीक नहीं है, पर उससे व्यवहार कैसा रखोगे आप? अगर आपको 8 दिन सुखी रहना है तो व्यवहार क्या करोगे? ऊपर से अच्छा रखोगे, अंदर में क्या है? कहाँ कर्म फूट गए मेरे, इसके पास आ गया। और बाहर से अच्छी बात करो। ऐसा ही समझना कि संसार एक बस है और हम सब यात्रा पे निकले हैं, पत्नी बच्चे हैं। दिमाग में रखना कि मेरे है नहीं, फिर भी मीठे से प्यार से बात कर लेना उनसे, तो घर जल जाएगा। पर दिमाग में क्या रखोगे? क्या रखोगे कि मेरे नहीं है, मेरे है भी नहीं, पर मेरे संयोग से मिले हैं, तो इनके साथ व्यवहार अच्छा रखना है। कब तक? जब तक हैं। चले गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो उनसे राग करने के बाद भी वो अप्रशस्त राग नहीं होगा, प्रशस्त होगा। पर उसी में पड़े हुए हैं कि इनके बिना काम नहीं होगा, इनके बिना ऐसा ही नहीं हो सकता, ये हो गया, तो वो फिर अप्रशस्त राग हो जाएगा। प्रशस्त राग का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना। और जिनेंद्र भगवान ने आपको गृहस्थ धर्म पालन करने का आदेश दिया है। कैसे आदेश दिया है? बस वो बस वाला उदाहरण याद रखना
कि जब तक बैठे हैं तब तक है, और 8 दिन बाद जीव छूटा तो कहते हैं ना सो जान छूटी। तो ऐसा है कि जब तक था व्यवहार निभाया, अब चले गए तो उसके पीछे रोना धोना हमारे काम का नहीं, वो रोना धोना ही अप्रशस्त राग है। ओम नमः। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है कि बीजाक्षर क्या होते हैं और वो कितने होते हैं और उनका क्या महत्व है? हाँ। प्रश्न बहुत बड़ा है। अब ऐसे गिने जाएं कि अभी कितने मिलते हैं हमें, तो ओम क्रीम ऐम झूम जो है ना, ये सब बीज अक्षरों की गिनती में आते हैं। ये सारे बीज अक्षर झोम वह मह प है ना, सारे बीज अक्षर हैं। तो जितने अक्षर हैं उनको जब मंत्रों के साथ जोड़ दिया जाता है तो सारे बीज अक्षर बन जाए। एम क्रीम झम वम मम सम तम पम वम मम मम मम। सुबह आप अभिषेक करते हो ना, ये सारे बीज अक्षर हैं। जितने अक्षर हैं वो मंत्रों के साथ जुड़ गए हैं तो सारे ये अक्षर बीज अक्षर की हो जाएंगे। अ से लगा का ह तक के जितने अक्षरों को हम मंत्रों के साथ जोड़ देते हैं। अब कितने प्रभावशाली हैं ये मंत्र, इतने प्रभावशाली हैं जैन आगम के अनुसार कि ये बीज अक्षर बरसात करा भी सकते हैं और बरसात को रोक भी सकते हैं। ये बीज अक्षर मंदिर को आकाश से नीचे उतार भी सकते हैं। और हमारे पास उदाहरण है बंदरिया जी का, स्पष्ट है कि उसको भट्टारकों ने अपने मंत्रों के माध्यम से जमीन में उतार दिया है। अब सोचो इससे बड़ा प्रभाव क्या है। अगर आपके बीज अक्षरों का, बिना बीज अक्षर के कोई भी मंत्र बन ही नहीं सकता है। आपको बीज अक्षरों को बनाने की, मंत्र बनाने के बीज अक्षरों का उपयोग करना ही पड़ेगा। तब कौन सा मंत्र बनाए, जैसे वशीकरण मंत्र है तो ऐम शब्द का उपयोग करना ही पड़ता है ना। ऐसे कई शब्द है कि किसी को बांधना हो तो उस बीज अक्षर का उपयोग करना पड़ता है ना। तो ये सब हमारे यहाँ पर शास्त्रों में प्रणीत है और निश्चित रूप से आगम में आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।